नमस्कार दोस्तों। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने बिहार चुनाव से लगभग 6 महीने पहले एक ऐसी प्लानिंग कर दी है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय हो गया। एक जमाने में इसी चाल से अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। बिहार में 2005 से केवल 9 महीने का समय छोड़ दें तो नीतीश कुमार अब तक लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इस बार जब विपक्षी दल किसी भी तरह से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं तो अमित शाह उनके सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। आइए इन्हीं सब की चर्चा करते हैं। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, लालू यादव चाहते हैं कि उनकी आंखों के सामने तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें। लेकिन बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने अभी से एक ऐसी प्लानिंग कर दी है कि विपक्षी का खेमा सदमे में चला गया है। किसने सोचा था कि दिल्ली में 26 वर्षों का सियासी वनवास अमित शाह समाप्त कर देंगे। हरियाणा में भी कांग्रेस के जबड़े से अमित शाह ने बीजेपी की जीत छीन ली थी। कुछ ऐसा ही करिश्मा अब वो बिहार में करने जा रहे हैं। अमित शाह का प्लान बताएं उससे पहले आपको बता दें कि 7 और 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आरएसएस से संबंधित विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए एक आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई थी। 25 सितंबर 1990 को उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। तब से लेकर 5 अगस्त 2020 तक बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे पर अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई। अब बिहार चुनाव में कुछ महीनों का वक्त बचा है तो अमित शाह ने सीता मंदिर का मुद्दा छेड़ दिया। ये वो मुद्दा है जिस पर अगर बिहार की जनता लामबंद हो गई तो विपक्ष का क्लीन बोल्ड होना स्वाभाविक है और एनडीए की सरकार बनने में कोई बाधा नहीं आएगी। अमित शाह के ऐलान मात्र से ही बिहार के विपक्षी दल सदमे में चले गए। आपको बता दें 9 मार्च को अहमदाबाद में आयोजित शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तो कर दिया है, अब बिहार में सीतामढ़ी में भव्य सीता मंदिर बनाने का समय आ गया है। ये दिव्य भव्य मंदिर देवी माँ सीता के अपने जीवन में अपनाए गए आदर्शों का संदेश दे। उन्होंने कहा बिहार में मैं मिथिला के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वे बिहार में मेरे साथ आए, जहां हम विधानसभा चुनाव से पहले डेरा डालेंगे। अब अमित शाह के इस बयान से विपक्षी केंद्र में इतनी घबराहट पैदा हो गई है कि शाह के बयान का जवाब देने के लिए लालू यादव खुद मैदान में उतर गए और जवाब में कहा बिहार में शाह के लिए शिविर आयोजित करने की कोई जगह नहीं। आपको बता दें बिहार के सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में पुनौरा धाम मंदिर के जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार परियोजना, जिसे सीता की जन्मस्थली माना जाता है, उसको पहली बार सितंबर 2023 में धार्मिक पर्यटन को विकसित करने के लिए एक बड़ी परियोजना के साथ मंजूरी दी गई थी। उस समय जेडीयू और आरजेडी राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन जेडीयू जनवरी 2024 में फिर से एनडीए में शामिल हो गई और फिर से भाजपा से हाथ मिला लिया। अब नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं। शाह के इस बयान के बाद बिहार भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद सीतामढ़ी में एक भव्य सीता मंदिर बनाना बहुत अच्छा कदम होगा। अमित शाह ने सीता मंदिर का मुद्दा उठाकर बिहार के पूरे विपक्ष को सदमे में ला दिया है। अब तेजस्वी यादव और उनके सहयोगियों को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, कौन सा मुद्दा उठाएं, इस मुद्दे का क्या जवाब दें, क्योंकि जिस तरह प्रभु श्री राम करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक हैं, उसी तरह से मां जानकी भी करोड़ों लोगों के मन में बसती है। राम मंदिर के मुद्दे ने जिस तरह से बीजेपी को केंद्र और राज्य की राजनीति में सत्ता तक पहुंचाने में मदद की, उसी तरह अगर बिहार में बीजेपी ने सीता मंदिर के लिए आंदोलन शुरू कर दिया तो बिहार की राजनीति में बीजेपी को
काफ़ी अच्छी बढ़त मिल सकती है और ना सिर्फ एनडीए के पास सत्ता बरकरार रह सकती है, बल्कि आने वाले दिनों में बिहार में बीजेपी की जड़ें और अधिक मजबूत हो सकती हैं। अब देखना होगा कि अमित शाह के बयान के बाद विपक्ष किस तरह की प्रतिक्रिया देता है और बीजेपी किस तरह से सत्ता बनाए रखने के लिए जोड़ तोड़ कोशिश करती है। मिलते हैं किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।